मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए बताऊंगा। अभाज्य संख्याओं से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं। सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो अभाज्य संख्याओं से संबंधित आप न कर लें। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होता क्या है। वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हों वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं एक और अपने को छोड़कर किसी से भी विभाजित नहीं होंगी। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें ये जानना जरूरी है कि 1 से 10 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 10 तक 2, 3, 5, 7 4 संख्याएं होती हैं। 10 से 20 तक भी 4 होते हैं। 11, 13, 17, 19। 20 से 30 तक 2 संख्याएं होती हैं, 23 और 29। 30 से 40 तक 2 संख्याएं होती हैं, 31 और 37। 40 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 3 होती हैं, 41, 43 और 47। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। 50 से 60 तक 2 संख्याएं, 60 से 70 तक 2 संख्याएं और 70 से 80 तक 3 संख्याएं, 71, 73 और 79। 80 से 90 तक 2 संख्याएं और 90 से 100 तक के बीच में केवल एक संख्या होती है और वो है 97। तो 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं जो है 10 होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 50 तक होती हैं 15 और 50 से 100 तक होते हैं 10। तो 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं जो है वो 25 होते हैं। और 101 से लेकर के 150 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कुल 10 होती हैं और 150 से लेकर के 200 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 11 होती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है। इससे संबंधित अनेक प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं और इसकी जानकारी से आप प्रश्नों का उत्तर बड़े आसानी से दे लेंगे। पहला पॉइंट है संख्या 1 न ही भाज्य है न ही अभाज्य है। दूसरा बिंदु है संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। संख्या 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है। बाकी सभी जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं विषम संख्याएं हैं। संख्या 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 101 से 200 तक कुल 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से लेकर के 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें से एक सम है वो है 2 और बाकी सब विषम है। तो कुल मिलाकर के 1 से 200 तक यदि विषम अभाज्य संख्याएं पूछी जाए तो वो होती हैं 45 और 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 1009 और 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 10001। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यदि कोई संख्या है और वो अभाज्य होने की जांच की जाए कि वह अभाज्य है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कोई संख्या a है और इसे हमें ये जानना है कि ये अभाज्य है या नहीं है। तो यहाँ पर एक संख्या n हम इस प्रकार लेंगे जिसका स्क्वायर या तो संख्या के बराबर हो
या तो अधिक हो। और उसके बाद ये जो n लेंगे हम, इस n से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उन अभाज्य संख्याओं से a में हम भाग देंगे। यदि उन सभी अभाज्य संख्याओं से a विभाजित नहीं होता है तो वो निश्चित रूप से अभाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए एक संख्या है 173, इसे टेस्ट करना है कि ये अभाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो 14 का जो वर्ग है वो होता है और 13 का वर्ग है 169। तो 13 के वर्ग और 14 के वर्ग के बीच में ये संख्या 173 आती है। लेकिन ये देखना है कि ये 173 जो है किसके वर्ग से कम है। तो 173 जो है ये 14 का वर्ग जो 196 है इससे यह कम है। अब हम ये देखेंगे कि 14 से कम की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं ये हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। इन सभी संख्याओं से हम 173 को डिवाइड करेंगे। तो जैसे 173 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या नहीं है इसलिए डिविजिबल नहीं है। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हम जानते हैं कि संख्याओं का ऊपर का योग जो है अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से होगा। 7, 3, 10, 1, 11 है। 11 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा। 5 के लिए हम जानते हैं कि यहाँ अंतिम अंक जो है या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तभी यह डिविजिबल होगा। इसके बाद 173 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के लिए आप जानते हैं कि ये जो अंतिम अंक 3 है इसका दूना करेंगे, वो आएगा 6। 6 जो है 17 में से घटाएंगे, 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 आएगा। 11 7 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये भी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगी। 11 के लिए आप जानते हैं कि ये जो लास्ट में ये जो आड और इवन संख्याओं का योग किया जाता है तो 3 और 1 योग करेंगे तो 4 आएगा और 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 आएगा। 3 जो है 11 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं होगा। और 13 के लिए 13 का ऑस्कुलेटर 4 होता है प्लस 4। तो यहाँ पर 4 का गुणा हम 3 में करेंगे, 4 3 12 और 12 को 17 में जोड़ेंगे 29 आ जाएगा। 29 13 से डिविजिबल नहीं है इसलिए यह संख्या डिविजिबल नहीं होगी। तो इस तरह 173 जो है एक अभाज्य संख्या है। अब को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या क्या होता है? यदि a और b दो संख्याएं ऐसी हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये संख्याएं जो है सहअभाज्य कहलाती हैं। जैसे 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 2 3 को प्राइम नंबर हो जाएंगे। 3 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए 3 5 जो है को प्राइम नंबर हो जाएंगे। और अगर हम ये देखें जैसे 4 6 है तो 4 6 को प्राइम नहीं है क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6। 9 12 भी को प्राइम नहीं है क्योंकि 3 त्रिका 9 3 चौके 12 3 से कट जाएगा। इसका एक नियम यह है कि यदि कोई संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं a और b से प्रत्येक से विभाज्य है तो a और b का गुणा करने पर ab से भी वह संख्या विभाज्य होगा। उदाहरण के लिए जैसे 2 और 3 ये को प्राइम नंबर है। एक संख्या है 12 तो 12 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 2 और 3 में यदि हम आपस में गुणा करें 2 3 6 होगा, 6 से भी 12 डिवाइड होगा। तो इसका ये विशेष नियम है, इससे भी आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्नों को मैं यहाँ पर हल करूँगा। सबसे पहले प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? 263। यह प्रश्न आरआरबी आरपीएफ में पूछा जा चुका है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि 263 का सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 263 की जो संख्या है ये किसके स्क्वायर से कम है। तो ये 17 का स्क्वायर 289 होता है तो 289 से ये संख्या कम है। तो
17 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, इससे हम इसको देखेंगे कि यह संख्या डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 263 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है, इसलिए कि इसके अंत में ये सम संख्या नहीं है। 3 से डिविजिबल है कि नहीं? तो तीनों को जोड़ेंगे, 6, 3, 9, 2, 11 आएगा। 3 से डिविजिबल नहीं होगा 11, इसलिए 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद 5 से देखेंगे, 5 से हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ न 0 है न 5 है, इसलिए 7 से देखेंगे। 7 के लिए क्या करते हैं, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 आएगा, और 26 में से 6 घटाएंगे 20 आएगा। 20 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए पूरी संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद देखेंगे 11 के लिए क्या करेंगे हम, 11 के लिए 2 और 3 इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, और इस 5 को हम 6 में से माइनस करेंगे, तो 6 में से जब 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 1 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए डिवाइड नहीं हो सकता। 13 के लिए 13 का एस्पिरेट 4 होता है, 4 तिहाई 12 प्लस 4 होता है, तो यहाँ पर 4 तिहाई 12, 12 और 26 जोड़ेंगे हम, 26 में 12 जोड़ेंगे तो 38 आएगा, और 38 में यदि हम 13 से भाग देंगे तो वह डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 263 एक ऐसी संख्या है जो ये 17 से सभी छोटी जो अभाज्य संख्याएं हैं उससे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 263 होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने बताया था 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो 97 होती है, इसलिए जो है इसका आंसर जो है 97 होगा। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो होगा डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 को गुणा करना है 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याओं में। तो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 में गुणा करना नहीं है, तो 1 2 3 4 होगा, और 2 से गुणा करना है, चूंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 1 में तो 2 आएगा, 2 में 2 का करेंगे 4 आएगा, 3 में करेंगे 6 आएगा, 4 में करेंगे 8 आएगा। तो इस तरह से ये जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो हमेशा जो है वो होती हैं सम संख्या, और सम संख्या के लिए हमारा जो ऑप्शन है वो होगा सी, क्योंकि ये हमेशा सम संख्या होती है। 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाएं। ये प्रश्न भी आरआरबी आरपीएफ में पूछा जा चुका है, 19 में पूछा गया है। इसके लिए 50 और 80 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हैं 50, 59, 61, 67, 71, 73, 79, इन सबको जोड़ा जाएगा 463 आएगा, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 463। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या भाज्य है इसमें। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या भाज्य है। तो भाज्य के लिए देखा जाएगा, इसका ये 2 से कट नहीं सकते, 5 से कट नहीं सकते। तो सबसे पहले हम 3 से देखें, तो 9 1 10 7 17 होगा, 17 3 से नहीं कटेगा। 9 1 10 से 16 होगा, वो भी नहीं कटेगा। 9 2 11 7 18, ये संख्या 3 से कट जाएगी, अतः ये जो संख्या है यही जो है वह भाज्य संख्या है, यानी जो आंसर होगा हमारा वो होगा सी। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितने अभाज्य हैं, इसके लिए हमने आपको बताया था कि कुल जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हैं 25, तो ये 25 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है? को प्राइम नंबर पूछा जा रहा है, इसमें से कौन को प्राइम है? तो यहाँ पर देखिए ये 12 और 7, ये 12 और 7 किसी से नहीं कट, दोनों कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को काट दे। 21 और 42 में 7 से कट जाएगा, 7 3 21, 7 6 42, ये 3 से कट जाएगा, और ये 43 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी।
तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी 12 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है? विषम भाज्य संख्या, यहाँ पर जो भाज्य संख्या है वो केवल 12 और 15 दो भाज्य संख्याएं हैं, बाकी 13 और 17 अभाज्य है। तो इसमें से विषम कौन है? तो विषम है 15 विषम है, इसलिए यही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। इसमें 80 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो केवल दो संख्याएं हैं, 83 और 89, दोनों का गुणा किया जाएगा। गुणा करने पर आएगा 7387 और इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा 7387 सी और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58 और 68 के बीच सभी अविभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो सबसे पहले हमें देखें 58 और 68 के बीच की सभी अविभाज्य संख्याएं क्या हो सकती हैं। तो ये हो सकता है 59, 61 और 67। ये तीन संख्याएं होंगी, तीनों को जोड़ा जाएगा, वो आएगा 187 और ये 187 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल बताना है। तो पहले हम अभाज्य संख्याएं देख लें। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। हमें इसमें से 8 विषम अभाज्य लेने हैं। तो पहला जो अभाज्य है 2, इसको हम छोड़ेंगे, 8 ले लेंगे। इसमें से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23 तक ले लेंगे और इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो है ये आएगा 98 और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां प्रश्न है, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इसमें 60 और 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो है 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। इसको अगर काउंट किया जाए तो ये कुल 8 संख्याएं आती हैं और ये करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8 और ये ऑप्शन हमारा डी सही है। इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है? इसमें से बताना है कौन सा अविभाज्य है। सबसे पहले हम देखेंगे 121 को। 121 जो है 11 का स्क्वायर है, 11 से डिविजिबल है, तो ये नहीं हो सकता। 141 को चेक करेंगे तो 141 में क्या है, 4, 2, 6 जोड़ेंगे, 6 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल है। और 161 को अगर हम देखें तो ये जो है इसमें एक में चूंकि 7 है, 7 का ऑस्कुलेटर होता है -2, तो -2 है तो 2 में हम -2 का गुणा करेंगे तो -2 आएगा, यानी इसमें से 16 में से हम 2 घटाएंगे तो आएगा 14। 14 7 से डिविजिबल है और इसलिए यह संख्या जो है 7 से डिविजिबल होगी। तो केवल 181 ऐसी संख्या बच रही है जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। निम्न में कौन सी रूढ़ संख्या है? रूढ़ माने अभाज्य होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो आपको मालूम है 39 13 से कट जाएगा, 27 जो है 9 से कट जाएगा और 51 जो है ये 3 से कट जाएगा, 5 1 6 जोड़ने पर आ जाता है, 6 आएगा कट जाएगा। ये केवल 47 ऐसी संख्या है जो है ये रूढ़ संख्या है, इसको अभाज्य संख्या ही कहते हैं। 14वां प्रश्न है, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है? ये 4 संख्याएं दी हुई हैं, इसमें देखना है। ये अभाज्य संख्याओं का योग 34 है, तो 1 3 5 7 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 3 5 7 9 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा। वैसे 9 अभाज्य भी नहीं है, ये 9 तो भाज्य है। 3 5 11 13 को जोड़ेंगे 32 आएगा, 3 7 11 13 34 आएगा। तो ये जो ऑप्शन डी है यही करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई तथा जेड अभाज्य संख्या है तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 38 है, तो एक्स का अधिकतम मान बताना है। यहाँ पर हम एक्स का मान मैक्सिमम लेने के लिए वाई और जेड को मिनिमम रखेंगे। वाई की वैल्यू अगर 2 ले लिया जाए और जेड की वैल्यू 3, तो x प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 38 होगा। x की वैल्यू आएगी 33। लेकिन यहाँ पर जो x की वैल्यू 33 है, ये 33 अभाज्य नहीं है, इसलिए इससे नीचे की जो संख्या है अभाज्य वो होगा 31। 31 लेने के लिए z को 5 ले लें और y को 2 ले लें, तो ये वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी और x की वैल्यू 31 आ जाएगी। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ये सी होगा और ये x की वैल्यू होगी 31। n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 101 और इस 101 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो है आएगा 10 आएगा। 13 सत्ते 91, 91 7 बार जाएगा और रिमाइंडर इसका 10 आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर डी है और यही आंसर होगा। पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न में ये पूछा गया है पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कुल अभाज्य की संख्या, तो 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या है 25, जिसमें से एक सम है, 24 विषम है और 101 से लेकर के 200 तक कुल 21 अभाज्य संख्याएं हैं, वो सभी विषम हैं। तो इसमें 1 से 200 तक की जो विषम अभाज्य संख्याएं पूछी जा रही हैं, तो 24 जो है 1 से 100 तक होगा और 21 जो है 101 से 200 तक होगा। तो 24 और 21 जोड़ेंगे तो 45 होगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। इसमें से ये देखना है को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये संख्या, पहली संख्या लेते हैं, इसके अंत में जो है ये सम संख्या इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये आता है 3 1 4 2 6, ये भी 4 2 6 आता है। तो 3 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ पर 5 है, यहाँ 0 है, जिसके अंतिम में 5 होता है या 0 होता है, दोनों ये संख्याएं 5 से कटती हैं तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। और 57 और 59 ये संख्या ऐसी है जो किसी से भी विभाज्य नहीं है, इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर होगा 59 और 57 यानी ऑप्शन इसका होगा सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। ट्विन प्राइम्स का अर्थ ये होता है जुड़वा अभाज्य, यानी ये दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। 13 और 11 ये अभाज्य है, 71 और 73 भी अभाज्य है। यहाँ पर 131 और 133 है, तो 33 को अगर हम देखें तो 3 3 6 एक साथ, ये जो 133 है तो ये 3 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 7 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 7 का जो ऑस्कुलेटर होता है वो -2 होता है। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा और 13 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 7 और 7 जो है 7 से डिवाइड है, इसलिए निश्चित रूप से ये संख्या जो सी है यह जो है जुड़वा अभाज्य नहीं है। विभाज्यता के लिए मैंने वीडियो दे रखा है जिसमें कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाजित होगी कि नहीं, इसके लिए हमने विस्तृत उस वीडियो में दे रखा है। कृपया उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। तो यहाँ पर 3 5 7 11 13 17 19 में यहाँ 2 नहीं है जो अभाज्य श्रृंखला है। अभाज्य
अंकों की जो श्रृंखला में 2 यहाँ नहीं है, इसलिए ये नहीं सही है। यहाँ पर 2 के बाद 3 आता है, 3 नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। और यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1 न भाज्य न अभाज्य, इसलिए अभाज्य की श्रृंखला में ये नहीं आएगा। और ये करेक्ट आंसर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ही होगा। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। अब इसमें संयुक्त का मतलब ये होगा कि ये इसका कोई न कोई फैक्टर है। 11 और 19 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 209 आएगा। 203 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 29 आएगा। 161 भी 7 से 23 में 161 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। और 109 का यह 109 जो अभाज्य संख्या है, इसका कोई डिवाइजर नहीं है, तो ये संख्या यही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या है। 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या है। 1000 से बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो 1000 से बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 1009। ये जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है और ये जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। पांच अंकों की संख्याओं में पहली अभाज्य संख्या है। तो 5 अंकों की संख्याओं में जो पहली अभाज्य संख्या है, इसमें हम ये देखा जाएगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हमने बताया था कि 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो है 10,001। तो ये 10,001 जो है ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न है, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो 50 और 100 के बीच हम इम्पॉर्टेंट बिंदुओं में बता चुके हैं कि 50 और 100 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 10 हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये 3। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि किसी प्रकार की इससे रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।